अभी जो परिवारवाद पे बीजेपी प्रवक्ता साहब ने बोला और हमसे पहले जो प्रवक्ता वर्मा जी बोल रहे थे, नहीं वर्मा जी नहीं, उन्होंने डॉक्टर बहुत सारी बातें। अच्छा, अजय वर्मा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अजय वर्मा जी किस क्या परिचय क्या है, किस पार्टी से है? वो क्या कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस है। तो अजय वर्मा जी की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, चाहे रमन सिंह जी की फैमिली हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी की फैमिली हो, चाहे अमित शाह जी की जय शाह को लेके, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के नाम पे जो बात खड़ी करते हैं, रियल में तो भारतीय जनता पार्टी में भी चाहे वसुंधरा जी की फैमिली हो, किसके लोग संसद नहीं है, किसके लोग मिनिस्टर नहीं है परिवार के। अब भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा कम से कम नहीं उठाना चाहिए कि परिवारवादी पार्टियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। एक बात है। दूसरी बात कि जो लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था जिन मुद्दों पे चुनाव करने का, उस मुद्दे पे बीजेपी बुरी तरह फेल हुई है। और आज यहाँ पे महिलाओं के बारे में जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज आप देख रहे हो कि 11 रेप पर डे उत्तर पूरे भारत में हो रहे हैं। 3690 रेप केस है डेली, और अटेम्प्ट टू मर्डर 3362 11 डेली हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने की। इसमें मर्डर और रेप के बाद मर्डर है, हर 3 दिन में एक हो रहा है, 92। सर मैं आपसे गैंग रेप हर 5 दिन में व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, दो अलग ये अलग बातें हैं। सरकार के एजेंडे है ना। और आप विकसित देश की अदिति जी भारतीय जनता पार्टी वाले बात कर रहे हैं, भूखमरी में आपकी हालत भारत की 111वें रैंक पे है, श्रीलंका की 60 है, नेपाल की अच्छी है, बांग्लादेश की अच्छी, उससे बुरी स्थिति भारत की है। अच्छा, IMF तो आपको पैसे देने से मना करा है। नहीं एक सेकंड अखिलेश जी, वैसे तो मेरी डिबेट का मुद्दा वो नहीं है, मेरी डिबेट का मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपको ये डेटा रिलायबल लगता है? नहीं, आज आप ये मानते हैं कि भारत की हालत उन देशों से बदतर है, ये मानते हैं आप? भाई ये दुनिया का डेटा है। अब आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं, वो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसकी कलेक्शन, उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर बहुत सारे सवाल रहे हैं। आज मेरी डिबेट का मुद्दा वो नहीं है, नहीं तो मैं डिटेल में जाके आपसे उस पर डिबेट करती, क्योंकि मैं यूएन के सिस्टम से निकली हुई एंकर हूं। मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। आप ये मानते हैं कि भारत उन देशों से बदतर है, हाँ या ना? नहीं है परिवारवाद। नहीं, आप मुझसे ये कहिए, ये जो डेटा आप अभी कोट कर रहे थे, आप खुद ये मानते हैं कि भारत उन देशों से बदतर है? आप मानते हैं? ये दुनिया की जो एजेंसी है उनका डेटा है जो भारत में पब्लिश होता है। मैं कोई नापने नहीं जाता हूँ। नहीं, आप नापने नहीं जाते, आप एक्चुअली सेलेक्टिवली कोट करते हैं। आप आईएमएफ का डेटा भी कोट कीजिए, फिर वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है उसका डेटा भी कोट कीजिए। भाई वर्ल्ड बैंक ने, ये तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया ना कि अब और आप लोन नहीं दिया जा सकता है, आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है। नहीं, आप इंडिया की इकोनॉमी को कितने नंबर पर, एक सेकंड रुकिए, भारत की इकोनॉमी को दुनिया में कितने नंबर पर मानते हैं आप? मैं अदिति जी, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ सर, आप ऐसा थोड़ी होगा कि आप एक डेटा को ले लेंगे क्योंकि वो आपको सूट करेगा और दूसरा डेटा आप छोड़ देंगे। मेरी बात सुन लीजिए और सुन लीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। मुझे एग्जैक्टली यही सुनना था, कि जब डेटा सेलेक्टिवली कोट किया जाता है तो कैसे गोल पोस्ट चेंज किया जाता है। अखिलेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरी डिबेट परिवारवाद के इर्द गिर्द है। मैंने एक सवाल पूछा था अजय वर्मा से भी, मैं फिर से आपसे भी वही सवाल था मेरा, जिसका जवाब आपने दिया नहीं। एक नेता के बच्चे की महत्वाकांक्षा होना और उसका जाकर फिर चुनाव लड़ना, और एक पार्टी पर एक ही परिवार का कंट्रोल होना, क्या आप इन दोनों को बराबर मानते हैं? अदिति जी नहीं, मैं बराबर नहीं मानता हूँ, दोनों में फर्क है। लेकिन राजनीति में जब आप ये कहते हैं कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भाई नेता का बच्चा राजनीति करता है तो बच्चे भी राजनीति करते, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है। हमारी पार्टी में सम्मेलन होता है, सम्मेलन, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि मिलकर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपको लगता है आप समाजवादी पार्टी, हमें अपने विचारधारा का है। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता को अवसर देती है कि वो बड़े से बड़े पद की जिम्मेदारी निभाए। एक बात अदिति जी, जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ जो है वो समाजवादी दर्शन होता है, समाजवादी विचारधारा होती है। सर विचारधारा ठीक है, मैं आपसे, आप एक पार्टी में, आप राजनीतिक लड़ाई में है ना सर, आप एक राजनीतिक लड़ाई में है, राजनीतिक दल में है,
तो आप उस पार्टी को लीड कर सकते हैं, आपको लगता है इस वक्त आप समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? समाजवादी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, जनता अगर उसे चुनेगी तो अध्यक्ष हो सकता है। यहाँ पूर्ण रूप से आंतरिक जनतंत्र है। नहीं अखिलेश जी, जनता कहाँ चुनेगी? राष्ट्रीय सम्मेलन होते ना अदिति जी, तो जनता चुनती है पार्टियों के नेता या जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है? अखिलेश जी जी अदिति जी, मैं आपको सिस्टम बता दूं। नहीं आप मुझे सिस्टम मत बताइए सर, मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा। आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं? आपने एक बार नहीं कहा हाँ मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। उसे अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं। नहीं तो अध्यक्ष आपको चुन लेंगे, आपके जो नेता हैं आपको अध्यक्ष चुन लेंगे आपकी योग्यता के आधार पर। नेता नहीं चुनते, हाँ बस यही एग्जैक्टली मुझे कहना था, यही एग्जैक्टली बताना भी था। अब जवाब सुन लीजिए।